नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में डिकोडिंग ट्रूथ विद हिमांशु। दोस्तों 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रम्प बिकम्स द यूएस प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम और इस बात को 1.5 साल हो गया है। और 1.5 साल में अगर आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प की हो रही है बेइज्जती। और डोनाल्ड ट्रम्प की बेइज्जती हर जगह हो रही है, यूएस के अंदर हो रही है, यूएस के बाहर हो रही है, हर जगह हो रही है। और इस बात से डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि ये साल नवंबर में यूएस में मिड टर्म इलेक्शन है। और अगर किसी वजह से अगर डोनाल्ड ट्रंप ये मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं, उनके नंबर्स कम आते हैं, तो डेमोक्रेट्स और अब तो कुछ रिपब्लिकन्स भी मिल गए हैं, वो मिलकर डोनाल्ड ट्रंप का जीना हराम कर देंगे। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं परेशान है। और आपने अगर ये 1.5 साल का उनका ये जो प्रेसिडेंटशिप रहा है, आपने अगर एक चीज़ देखा होगा, सिर्फ एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, जब वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को यूएस का जो डेल्टा फोर्स है वो उठा लेते हैं। वो सिर्फ एक इंसिडेंट है जब लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खुल के तारीफ करा था कि ये आपने बहुत अच्छा किया है फ्रॉम यूएस व्यू पॉइंट। अगर ये एक चीज़ को मैं छोड़ दूं तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है बेइज्जती। उन्होंने कहा था कि मैं ग्रीनलैंड जो है वो यूएस के लिए बहुत एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो मैं इसे डेनमार्क से ले लूँगा। फिर उन्होंने यू टर्न लिया अपने डिसीजन पे, अपने स्टेटमेंट पे, और वहाँ पे हुई उनकी बेइज्जती। फिर उन्होंने कहा कि मैं कनाडा को यूएस का 51st स्टेट बना दूंगा एंड मार्क कार्नी को उसका गवर्नर बना दूंगा। दोस्तों ये कैसा होता है, कनाडा एक सोवरेन स्टेट है, मतलब ऐसा स्टेटमेंट देने से पहले एक यूएस प्रेसिडेंट को कम से कम सोचना भी चाहिए। वहाँ हुई उनकी बेइज्जती। फिर जब उन्होंने ईरान के साथ वॉर शुरू करा तो उन्होंने अपने जो नेटो अलायंस जो है उनको उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि आप आइए मेरे साथ वॉर में ज्वाइन कीजिए, बट उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये तो आपका वॉर है ईरान के साथ, हमारा ईरान के साथ तो कोई वॉर है नहीं, तो हम ये वॉर ज्वाइन नहीं करेंगे। कभी वो इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी उनको कुछ कह देते हैं, फिर उनको वहाँ से बेइज्जती होनी पड़ती है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है बेइज्जती। फिर एक और इंसिडेंस आया जहाँ पे उन्होंने शायद ईरान को काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले लिया था, सोचा था कि अब क्या है, कुछ ही दिनों में मैं वॉर निपटा दूंगा। सोचिए फरवरी में वॉर शुरू हुआ था और अब जुलाई एंड होने जा रहा है। अब तक उस वॉर को मतलब ऑन एंड ऑफ, बीच में इस्लामाबाद टॉक्स हुआ, जेनेवा में मिले, पीस ट्रूस, ये वो दुनिया भर की चीज़ें ताम झाम उन्होंने करा, लेकिन वो वॉर को रोक नहीं पाए। और अभी वो वॉर इस हालत में पहुंच गई है कि ईरान तो बोल रहा है कि आप जो भी करो हमें बदला चाहिए। तो चीज़ कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है, मतलब अपने जो उनके जो मैगा वोटर्स हैं जो यूएस के अंदर, उनके बीच में भी। फिर एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के लिए शर्मिंदगी की बात है, जब उन्होंने बोला था कि मैं यूएस में लिबरेशन डे लेके आऊँगा। दोस्तों आप लोगों को अगर याद होगा, लिबरेशन डे बेसिकली वो था जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूएस को जो है पूरी दुनिया ने पिछले बहुत सालों से बेवकूफ़ बनाया है। जो मेरे से पहले जितने भी प्रेसिडेंट थे वो सब बेवकूफ़ थे, जो भी हूँ अब मैं हूँ। अब यूं कि पूरी दुनिया ने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है, अब मैं पूरी दुनिया पे लगाऊंगा टैरिफ। फिर उन्होंने 20%, 30%, 50% पूरी दुनिया पे उन्होंने टैरिफ लगाया और पूरी दुनिया में मतलब उथल पुथल हो गई, शेयर मार्केट्स क्रैश कर गए, और मतलब पूरी दुनिया में एक काइंड ऑफ क्राइसिस आ गई। फिर यूँ हुआ कि उन्होंने वो चीज़ का काफ़ी बढ़िया ब्रांडिंग करा। उन्होंने ये कहा कि अब मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस आएंगे, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कुछ नहीं था, वो बेसिकली 150 बिलियन यूएस डॉलर था जो उन्होंने टैरिफ के हिसाब से उन्होंने कलेक्ट किया था। अब उन्होंने ये कहा था कि मैं टैरिफ लगा दूंगा तो इससे यूएस में प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो यूएस में जो जॉब्स है वो क्रिएट होंगे। लेकिन दोस्तों आप अगर बेसिकली देखोगे ना, टैरिफ जो रहता है वो एक इंपोर्ट ड्यूटी रहता है। हम इंडिया से अगर कोई सामान यूएस को बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर $100 का कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और उस पे अगर डोनाल्ड ट्रंप फॉर एग्जांपल 10% टैरिफ लगा रहे हैं, मैं आपको एक जस्ट समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो हमने तो $100 पे उसे भेज दिया यूएस, उस पे डोनाल्ड ट्रंप ने और 10% टैरिफ लगाया, तो वो बन गया $110। अब उसे खरीदेगा कौन? उसे खरीदेगा यूएस का ही कोई जो यूएस के जो सिटीजन है वो खरीदेंगे, तो उन्हें वो डॉलर रख पड़ेगा $110 का। अभी आप सोचोगे तो इसमें इंडिया का क्या है, इंडिया के लिए फिर ये टैरिफ कैसा काम करता है?
तो दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल किसी इंडिया में एक प्रोडक्ट बन रहा है और किसी और कंट्री में सेम प्रोडक्ट बन रहा है, और दोनों का आप पकड़ लीजिए $100 दोनों के कॉस्ट है। अब वो यूएस तक पहुंचते पहुंचते वो $100 का रहता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया पे उसने 10% टैरिफ लगाया, तो वो प्रोडक्ट का कॉस्ट बन गया $110। सेम वो किसी और कंट्री पे 5% टैरिफ लगाता है, तो वो बन जाता है $105। अभी आप कंपेयर करोगे, इंडिया का बन गया $110 और किसी और कंट्री का बन गया $105, तो वो प्रोडक्ट हो गया सस्ता। अब जब सेम चीज यूएस मार्केट में जाएगा और यूएस का कोई एक आम नागरिक वहां पे जाएगा वो सामान खरीदने के लिए, वो तो देखेगा कि यार ये सेम प्रोडक्ट है जो $110 में भी मिल रहा है और सेम प्रोडक्ट है जो $105 में भी मिल रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो $105 वाले प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो इससे कैसा होता है ना दोस्तों, आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड जो रहता है उस पर्टिकुलर कंट्री में, इन दिस केस इट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे आपका प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है, और आपका प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म में वो एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा। तो वैसा होता है इंपैक्ट। बट इसका जो इमीडिएट इंपैक्ट जो होता है वो इंपोर्टर्स पे रहता है, जो उस कंट्री का जो आम नागरिक है जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसे पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों आप अगर देखोगे, डोनाल्ड ट्रंप बाई प्रोफेशन वो तो एक बिजनेसमैन है, प्रेसिडेंट तो वो बाद में बना, लेकिन उससे पहले तो वो एक बिजनेसमैन है। उसका मैनहट्टन में और दुनिया भर के तमाम जगह पे उसका रियल एस्टेट का बिजनेस है। तो उसने यहां पे अपना एक बिजनेस माइंड लगाया। उसने ये लगाया कि मैं पहले टैरिफ लगा देता हूं, वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, बट उसको मैं कंपेंसेट करने के लिए क्या करूंगा ना, बाद में मैं जो टैक्स पे करते हैं यूएस के जो सिटीजन्स जो टैक्स पे करते हैं, मैं उसको कम कर दूंगा और फिर मैं उसका पूरा फुल क्रेडिट ले लूंगा कि देखो मैंने आपका टैक्स कम कर दिया। और वो चीज वो करते मिड टर्म इलेक्शन से पहले, लेकिन उससे पहले ही उनको यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से लताड़ पड़ा, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्लियरली कहा कि टैरिफ लगाना प्रेसिडेंट के पावर के अंडर में नहीं आता है, और उनको कहा गया कि आप ये टैरिफ हटाओ एंड जो भी $150 बिलियन आपने जो भी कलेक्ट किया हुआ वो आप रिटर्न करो। तो दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी बहुत बड़ी बेइज्जती। और ये सारे चीजों को देखने के बाद, सोचने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत पुराना कानून कहीं से निकाला यूएस से और लगा दिया पूरी दुनिया पे टैरिफ। मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन में वही बताने वाला हूं कि ये पूरा मामला हुआ क्या है। दोस्तों ये न्यूज मैंने लिया हुआ है इकोनॉमिक टाइम से। फाइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर और ए फाइट टू स्कीप कांग्रेस डाइसेक्टिंग ट्रम्प्स न्यू टैरिफ। The tariff that were imposed under Section 301 of the Trade Act 1974 applied to countries the US determined had failed to impose and enforce prohibition on forced labor import. Trump has used the same provision during his first term, imposed tariff on Chinese goods amid a dispute on Beijing's trade practices and also being used against China's shipbuilding sector. अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहा है कि आप अगर फोर्स्ड लेबर पे आप अगर कोई काम नहीं कर रहे हो तो मैं आपको लगाऊंगा टैरिफ। अब दोस्तों फोर्स्ड लेबर, जिसे हम बंधुआ मजदूर भी हिंदी में कहते हैं, ये कैसा होता है ना, ये आप रूल तो लेके आ जाओगे लेकिन इस पर ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कोई एक मशीनरी बना रहे हो, अभी उसमें अलग अलग स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो आप अलग अलग कंट्रीज से आप इंपोर्ट करते हो। तो उसमें होता कैसा है कि आप 10 तरह की चीजें हैं, आप 10 जगह से इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप ये मेक श्योर नहीं कर सकते हो कि उन 10 कंट्रीज में से कोई एक पर्टिकुलर कंट्री जो अपना ये जो लेबर लॉ है उसे वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। मैं अगर अपने घर पे कुछ एक छोटा मोटा प्रोडक्ट बना रहा हूं और उसमें मैं अगर लेबर लॉज को अगर पर्टिकुलरली मैं अगर फॉलो नहीं करता हूं तो इसको इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक दैट वन। बट डोनाल्ड ट्रंप इस पे बोल रहा है कि आप अगर लेबर लॉज नहीं ला रहे हो तो फिर मैं आपको टैरिफ लगाऊंगा। दोस्तों ये न्यूज मैंने बीबीसी से लिया हुआ है। व्हाट टैरिफ्स आर ट्रम्प्स न्यू लेवेज रिप्लेसिंग। सो इसमें आप देखिए लिबरेशन डे जो मैंने आपको बताया हुआ था अप्रैल 2025 में, बट स्ट्रक डाउन इन फरवरी 2026 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये खत्म होते ही उसने एक और 10% का टेम्पररी ग्लोबल इंपोर्ट्स लगा दिया था
और वो खत्म होने के बाद अब ये जो है, ये जो नया टैरिफ उसने लगाया हुआ है 10 to 12.5% ऑन ऑल गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द कंट्रीज टारगेटेड। अब इसमें इसने क्या किया है, दो स्लैब लगाया हुआ है 10% एंड 12%। तो जो भी फोर्स लेबर्स पे जिन कंट्रीज पे रूल्स है, रेगुलेशंस है, उन पे वो 10% लगाया, और जिस पे है नहीं उस पे 12.5% उसने लगाया हुआ है। दोस्तों ये न्यूज मैंने एनडीटीवी वर्ल्ड से लिया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मोर टैरिफ्स कमिंग, ये खत्म नहीं है, और टैरिफ्स आने वाला है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विद इन वीक्स इज एक्सपेक्टेड टू इंट्रोड्यूस अनदर सेट ऑफ टैरिफ दैट विल अप्लाई टू गुड्स फ्रॉम countries that subside excessive manufacturing capacities, resulting in a flood of low cost products on global market that US companies can't match। अब दोस्तों देखिए, जैसा अगर मैं चाइना की बात करूं, वहां पे इतना मैसिव प्रोडक्शन होता है कि वो प्रोडक्शन का जो स्केल है वो यूएस कभी मैच नहीं कर सकता है। तो वो मैसिव क्वांटम ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो यूएस भेजते हैं और सस्ते में भेजते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है ना, यूएस का जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो ठप हो जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि जो भी कंट्रीज जो मास में प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर और एडिशनल टैरिफ लगाऊंगा, और ये टैरिफ आने वाले दिनों में मैं लगाने वाला हूं। दोस्तों ये न्यूज मैंने एनडीटीवी वर्ल्ड से ही लिया हुआ है। अब इसमें इंडिया का कितना टैरिफ लगता है। The total tariff imposed on India will remain 10%. In the latest statement, the White House said the following publications: the notice of determination, certain economies like Cambodia, Guatemala, Honduras, India, Sri Lanka, Trinidad and Tobago have imposed forced labor import prohibitions or undertaken commitments regarding forced labor imports prohibition in an arrangement on reciprocal trade। अब दोस्तों आपको अगर वो न्यूज़ फॉलो किया होगा, कुछ ही दिन पहले, लगभग 1 महीना हुआ है उस न्यूज़ को, इंडिया ने अपने फोर्स लेबर जो है उसके ऊपर इंडिया ने लॉ लेके आया हुआ है, और इसी वजह से इंडिया के ऊपर उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगाया हुआ है। और भी बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे कनाडा हो गया, चाइना हो गया, पूरा ईयू हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे कंट्रीज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाया हुआ है। लेकिन दोस्तों इसके वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी सारे मतलब अलग अलग कंट्रीज उसको अलग अलग तरीके से उसको लताड़ लगा रहे हैं। जैसे कि स्पेसिफिकली यूएस ने ये बोला है कि यार हमारा तो जो लेबर लॉ है वो काफ़ी स्ट्रांग है, बट फिर भी यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया है। नो वन इज वेलकमिंग दिस डिसीजन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अभी मिड टर्म इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और उससे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे वो अपने जनता के बीच में जा पाए और उन्हें कुछ बता पाए कि यार ये चीज़ मैंने यूएस के लिए अच्छा किया। अदरवाइज इस 1.5 साल का जो उसका पूरा जो जर्नी रहा है, इस जर्नी में उसे बहुत अलग अलग कंट्रीज ने उसे मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जो है उसकी बेइज्जती हुई है। तो दोस्तों बेसिकली ये था, ये जो नया टैरिफ लगा हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया हुआ है, तो ये वीडियो बेसिकली उसके ऊपर था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।